क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अगर खड़ा है तो वो घंटों एक ही दिशा में गतिहीन होकर खड़ा है। अगर अपना हाथ उठाए हुए है तो वो हाथ उठाए घंटों खड़ा है, विचित्र मुद्रा बनाए रहता है। तो इस तरह के लोगों को अगर आपने देखा है, वह अपना शरीर हिलाता रहता है, उसका अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे गंभीर बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति का सामाजिक, व्यक्तिक, व्यावसायिक हर तरह से उसका कनेक्शन टूट जाता है। मतलब उसका किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहता है। व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया और मतलब इमोशन पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। शारीरिक कंट्रोल उसका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी गंभीर बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसके 3 लक्षण होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स अर्थात विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता, मतलब कि बहुत अधिक या तो बहुत मतलब उसका विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता। नकारात्मक लक्षण निगेटिव सिम्टम्स में विचार, संवेग और व्यवहार में न्यूनता या कमी। या तो वह अत्यधिक संवेग दिखाएगा, अत्यधिक इमोशन दिखाएगा, या बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा। साइकोमोटर सिम्टम में क्या होता है, उसका अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रह पाता है और वह विचित्र मतलब विलक्षणता उसमें पाया जाता है और उसमें काफ़ी डिल्यूजन्स भी होता है। डिल्यूज़न मतलब क्या होता है कि एक झूठा विश्वास, लेकिन वह बहुत मजबूती से टिका रहता है, जिसका कि उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें व्यक्ति में बहुत सारे डिल्यूजन्स होते हैं। पहला होता है डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिजोफ्रेनिया के रोगों में। उसको लगता है कि उसके विरुद्ध लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उसकी जासूसी की जा रही है, उसकी मिथ्या निंदा की जा रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है, उन पर आक्रमण हो रहे हैं, उन्हें जानबूझकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो इसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहा जाता है। दूसरा डिल्यूजन उनमें पाया जाता है डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें कि अगर दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको वह व्यक्तिक रूप से जोड़ लेता है। जैसे कि कोई आदमी अगर अपना कार निकाल के जा रहा है तो उसे लगता है कि वह उसे मारने के लिए, उसे पीछने के लिए आ रहा है। तीसरा होता है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडवर में व्यक्ति अपने आप को बहुत पावरफुल मानने लगता है कि वह बहुत पावरफुल पर्सन है, वह प्रधानमंत्री है, वह राष्ट्रपति है देश का, इस तरह से। और डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल में वो मानता है कि उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। और इस तरह से उसमें 4 तरह के डिल्यूजन पाए जाते हैं। और इस सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है वह पूरी तरह से बोल नहीं पाता, वो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर उनमें आ जाता है। मतलब कि वो ठीक ढंग से बात नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई भी अगर बात कर रहा है किसी एक टॉपिक पर तो तुरंत वह दूसरी टॉपिक पर पहुंच जाता है। इस तरह से चिंतन की सामान्य संरचना को वह गड़बड़ कर देता है और वह तर्कहीन लगने लगता है। वह तरह तरह का शब्द निर्माण करता है, मुहावरों की खोज करने लगता है और एक ही विचार को अनुपयुक्त तरह से बार बार दोहराता है। और उसमें कुछ हैल्यूसिनेशन पाया जाता है। हैल्यूसिनेशन में क्या होता है कि कोई स्टिमुलस नहीं रहता है, बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण करना ही हैल्यूसिनेशन है। तो उसको बहुत तरह का हैल्यूसिनेशन उसमें होता है, जैसे ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। रोगी को ऐसी आवाज़ या मुहावरे सुनाई पड़ते हैं जो सीधे रोगी से बात करते रहते हैं। दूसरा व्यक्ति विभ्रांति, मतलब कि कोई पर्सन है जो व्यक्ति से बातें करता है। और तीसरा व्यक्ति विभ्रांति, तृतीय व्यक्ति विभ्रांति, इनमें मतलब उसकी ज्ञानेंद्रियां भी शामिल हो जाती हैं। जैसे कि उसे लगता है टैक्टाइल हैल्यूसिनेशन, मतलब उसको लगता है कि उसके शरीर में जलन हो रहा है, झुनझुनी हो रहा है। उसका सोमेटिक हैल्यूसिनेशन में उसे लगता है कि शरीर के अंदर कुछ घटित हो रहा है, जैसे पेट में सांप उसके रेंग रहा है या पेट में कीड़ा घुस गया है, ऐसा उसे लगता है। उसके बाद विजुअल हैल्यूसिनेशन, जिसमें कि
लोगों या वस्तुओं की सुस्पष्ट दृष्टि, मतलब लोग उसे दिखाई पड़ते हैं, या रंग का अस्पष्ट प्रत्यक्षण होता है। उसका गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि उसे कोई भी खाने पीने का चीज़ अगर दिया जाता है तो उसे उसका स्वाद विचित्र लगता है। और उसके बाद ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, मतलब इसमें उसे धुएं और जहर की गंध आती है। इस तरह से बड़ा ही मतलब विचित्र उसका रूप हो जाता है। मनोविकलता के रोगी इन एप्रोप्रिएट अफेक्ट भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऐसे संवेग जो स्थिति के अनुरूप ना हो, मतलब उनमें कुछ निगेटिव सिम्टम हो जाता है। अब निगेटिव सिम्टम में क्या होता है, जैसे कि वाक अयोग्यता, वो ठीक ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और जिसको कि अलोगिया कहा जाता है, वाक अयोग्यता जिसे कि अलोगिया कहा जाता है, उसमें भाषण, विषय तथा बोलने में कमी पाई जाती है। और इसके रोगी जो होते हैं दूसरों की तुलना में कम क्रोध, उदासी, खुशी एवं अन्य भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इनमें ब्लंटेड इफेक्ट होता है, मतलब कि इनमें इमोशन दिखाने का जो क्षमता होता है वह ब्लंट हो जाता है। कुछ रोगी किसी भी प्रकार का संवेग प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिसे कि फ्लैट अफेक्ट की स्थिति कहता है, मतलब कुछ भी भाव प्रदर्शित नहीं करेंगे, ना खुश है ना दुखी हैं, बिल्कुल फ्लैट रहते हैं। कुंठित भाव इसे कहते हैं। मनोविकलता के रोगी में इच्छा शक्ति न्यूनता पाई जाती है, जैसे कोई भी काम को शुरू करने में और पूरा करने में असमर्थ होते हैं वो, और अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, अपने ही विचारों में, अपनी ही कल्पनाओं में पूर्ण रूप से वो खोए रहते हैं। मनोविकलता के रोगी साइकोमोटर सिम्टम्स भी प्रदर्शित करते हैं। वो अस्वाभाविक रूप से चलते हैं, विचित्र, मतलब मुंह कान विचित्र बनाए रहते हैं, मुख विकृतियाँ, मुद्राएं तरह तरह के बनाए रहते हैं। यह लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कैटाटोनिया कहा जाता है। कैटाटोनिक स्टूपर की अवस्था में व्यक्ति लंबे समय तक गतिहीन और चुप रहता है, लंबे समय तक। कुछ लोग कैटाटोनिक दृढ़ता अर्थात घंटों तक एक ही मुद्रा में रहना प्रदर्शित करते हैं। अगर एक तरफ देख रहे हैं तो एक ही तरफ देखते रहेंगे। दूसरे अन्य रोगी कैटाटोनिक पोस्चरिंग अर्थात विचित्र उत्पटांग मुद्राओं को लंबे समय तक प्रदर्शित करते रहते हैं। इस तरह से ये इनके लक्षण हैं सिजोफ्रेनिया के। कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, कैटाटोनिक पोस्चरिंग, तो ये साइकोमोटर सिम्टम के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से सिजोफ्रेनिया के रोगी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, और अगर समय रहते उनका इलाज ना कराया गया तो यह शायद ठीक नहीं हो पाता है। इसके लिए ऐसे रोगियों को शुरू में ही अगर ध्यान दे दिया जाए तो हो सकता है कि इनको ठीक कर भी सकते हैं हम लोग। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि सिजोफ्रेनिया किस तरह की बीमारी है, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।